आदरणीय पूनम महाजन जी से आग्रह होगा कि आए और हम युवा कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। आदरणीय पूनम महाजन जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता युवा मोर्चा के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, युवा नेतृत्व इस देश के सांसद श्री अनुराग ठाकुर जी, मंच पर उपस्थित धर्मेंद्र प्रधान जी, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष रविंदर जी, वाणी जी, मंच पर उपस्थित मेरे सारे साथी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारी, हर प्रदेश से अपनी अच्छी मात्रा में संख्या लाए हुए मेरे सारे प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्रीगण, और यहाँ पे इस टेंट पे जिस प्रकार का केसरिया रंग मिल चुका है और यही केसरिया रंग रामलीला मैदान से जय श्री राम का नारा करके संसद चले जाएगा, ऐसा जमावड़ा हुआ मेरी बहनों और मेरे भाइयों। 9 अगस्त 1942 को एक बहुत बड़ी क्रांति हुई थी। अंग्रेजों को चले जाओ का नारा दिया गया था। अंग्रेज चले गए लेकिन अपने वंशज यहाँ छोड़ गए। उसी 9 अगस्त 1942 को 70 साल हुए हैं। उस 70 साल में हमने सिर्फ पीड़ा और पीड़ा भोगी है। आज इस देश का युवा जिस प्रकार के 70 साल पहले 9 अगस्त 1942 में चले जाओ कहा था, आज वही प्रश्न रामलीला मैदान से करेगा कि चले जाओ कांग्रेस, संसद से निकल लो और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ले आओ। भ्रष्टाचार का मुद्दा है, कैसे सारे जी लगे हुए हैं, 2G हो, CWG हो या सोनिया जी हो या राहुल जी हो, 4 जी ने भ्रष्टाचार को पूरा समेट लिया है। आज हम इस देश का युवा आक्रोश कर रहा है। ये आक्रोश सिर्फ भारतीय जनता युवा मोर्चा का युवा का आक्रोश नहीं है, ये आक्रोश है हर उस देश का युवा का जो इस देश में युवा है, जो इस युवा महासत्ता में सहभागी है। उन सहभाग करने वाला युवा आज भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़ा हुआ है। वो युवा साथ में भारतीय जनता पार्टी से उसका माध्यम है। ये माध्यम हर किसी देश की जनता का आक्रोश संसद तक ले जाएगा, यहाँ से वो प्रण ले जा रहे हैं। इतनी भारी मात्रा में सब लोग आए हैं। ऐतिहासिक मैदान है रामलीला मैदान, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के सारे बड़े नेतागण हैं, उसी जेपी मूवमेंट के जुड़े हुए सारे यहाँ पे लोग हैं, जो सारे इस भ्रष्ट सरकार के खिलाफ 75 और 77 में जेल जाए हैं और आज इस देश की जनता ने उनको इलेक्टेड मेंबर बनाया है। मैं इतना ही कहूंगी बहनों और भाइयों, संख्या बड़ी मात्रा में आई है। अनुराग जी का अपना उत्तरदायित्व है, वो जरूर निभाते हैं। युवा मोर्चा आक्रोश के साथ में आया है, यही आक्रोश हमें जरूर कायम रखना है और जब तक हम संसद घेराव तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन सोनिया जी की सरकार नहीं चलाएंगे, तब तक हम ये आक्रोश कायम रखेंगे। बस अंत में इतना ही कहूंगी, मेरे पिताजी हमें यही कहते थे, विकास भारतीय जनता पार्टी के मार्फत आता है। मेरे पिता स्वर्गीय प्रमोद महाजन यही कहते थे कि विकास कैसे आता है। जब आपको पता है विकास कैसे आता है, कभी घड़ियाल, कभी कांग्रेस के हाथ में बैठ के टाटा बाय बाय करने वाले गांधी घराने के साथ विकास नहीं आता। कभी 12 बजे का गरज बजाने वाले के साथ, कभी 12 बजे का गरज बजाने वाले घड़ी में बैठ के विकास नहीं आता। कभी लालू जी की लालटेन लेके विकास नहीं आता। विकास आता है तो लक्ष्मी स्वमान रूप से ही आता है और वो कमल पे ही विराजमान होके आता है। यही विकास घर घर पहुंचता है और वही विकास हमें घर घर पहुंचाना है। यहाँ पे इतनी भारी मात्रा में दिल्ली विश्वविद्यालय की युवतियां हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। युवा का मतलब युवक नहीं रहता। इस देश का भागीदार सिर्फ पुरुष नहीं है तो महिला भी है। इसे युवा माने युवक और युवती की संगठित शक्ति, वो शक्ति आज इस रामलीला मैदान में हमने देखी है। परसों मुझे सपना आया कि महात्मा गांधी जी
अब जिंदा होते तो क्या होता। मैंने देखा महात्मा गांधी जी कांग्रेस के मुख्यालय में गए हैं सुबह सुबह, तो वहां पे कोई झाड़ू लगा रहा था, उससे महात्मा गांधी जी को पूछा कौन है भाई आप? कह रहे मैं महात्मा गांधी हूँ। कौन महात्मा गांधी? कहते जिसने इस कांग्रेस को इतना सारा दान दिया, बलिदान दिया। क्या दिया आपने कांग्रेस को? कह रहे मैंने 3 जरूरी चीजें दी, एक अपनी टोपी दी, एक मेरा ऐनक दी और मैं अपनी लाठी दी। उस झाड़ू मारने वाले कांग्रेस के कार्यकर्ता ने कहा टोपी तो राहुल बाबा ले गए, ऐनक तो मनमोहन जी को जरूरत लगती है, उम्र हो गई उनकी। तो गांधी जी ने पूछा मेरी लाठी का क्या कर रहे हो भैया? ये तो आप सब ले गए, लाठी का क्या हो रहा है? अरे लाठी तो हम घोटालों से लोगों पे बरसा रहे हैं, यही कांग्रेस की आदत है और यही हम करते जा रहे हैं। यही वो महात्मा गांधी का नाम लेने वाली कांग्रेस है। आज हम यहाँ पे प्रण यही करेंगे और कसम यही खाएंगे, हम इस देश की युवा है, इस शरीर में युवाओं का खून है जो हर वक्त लड़ता है, संघर्ष करता है और इस देश की जनता के लिए काम करता है। हम युवा तो सही, आप सबका सभी माध्यम है, कोई उपाध्यक्ष है, कोई अध्यक्ष है, लेकिन हमारी ताकत यहाँ बैठने वाला भारतीय जनता पार्टी का युवा है। आप हमें संख्या दे रहे हैं, आप इस हाथ की मुट्ठी में मजबूती दे रहे हैं। ये मजबूत हाथ ऐसे ही हमें ताकत देते रहिए और यही ताकत हम संसद तक ले जाएंगे। और जहां पे संसद में मनमोहन जी ने अब तक तो मुंह नहीं खोला, लेकिन जाके मुंह हाथ डाल के मुंह खोल के हम दिखा देंगे, इतनी ताकत इस मुट्ठी में है। यहाँ पे हर प्रदेश से मेरे बहने और भाई आए, आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि संसद से हमने तो हमारे बड़े नेताओं ने, अरुण जी ने, हमारे सारे सांसदों ने तो ये मुद्दा जरूर लिया है, लेकिन आज शीला जी का भी मुद्दा जरूरी है। गाना तो गाऊंगी नहीं, मैं सम्मान रखती हूँ, लेकिन जो कैग की रिपोर्ट आई है उससे दिल्ली का भ्रष्टाचार आप सबके सामने आया है। CWG तो छोटे से, मैंने कहा ना कलमाड़ी जी वहां पे बैठे हैं, लेकिन वो छोटी सी मछली है, मगरमच्छ तो इस देश का, इस दिल्ली प्रदेश का मुख्यमंत्री है, याद रखिए। आज उस मुख्यमंत्री उस मगरमच्छ को पकड़ के उस तिहाड़ जेल के पीछे भेज रहा है। और भारतीय जनता पार्टी हर प्रकार से, भारतीय जनता पार्टी का युवा हर प्रकार से ताकत लगाएगा और ये सारी कांग्रेस की यूपीए की भ्रष्ट सरकार नीचे लाएगी और हर जगह कमल खिलाएगी, याद रखिए। अंत में इतना ही कहूंगी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, हमारे सबके नेता, हमारे देश, हमारे सबके पूजनीय अटल जी ने, श्रद्धेय अटल जी ने कहा था 1980 में मुंबई में जब भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ था, तभी उन्होंने कहा था अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। और यही कमल आज इसी संघर्ष से, अटल जी के सपने से हम चलाएंगे, यही ताकत हम जरूर आगे बढ़ेंगे। आज यहाँ से सबका उद्बोधन सुन के संसद में 6-7 हजार नहीं तो लाखों की संख्या लेके घेराव करेंगे और यूपी की सरकार को गांधी जी की लठ मार के दिखाएंगे कि ताकत इस युवा मोर्चा के बाजुओं में। इतना ही कहूंगी, आप सबका स्वागत है, आप सब ने ये रैली को इतना सक्सेस दिया, इतना आगे बढ़ाया, इस सब के लिए हम नहीं, आप सबके नतमस्तक होकर युवा मोर्चा की तरफ से हर एक कार्यकर्ता मन से धन्यवाद देते हैं। जय